हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ छोटा सा एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ डेफिनीशंस एंड एक्सप्लेनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन कम्स थ्रू फ्रेंच फ्रॉम द लैटिन वर्ड constitutio, which means or used for regulations and orders. Regulations means to regulate a country or government by the rules which are mentioned in our constitution. कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? भारत का संविधान। ठीक है। और चलिए आज हम डेफिनीशंस पे आते हैं। सबसे फेमस डेफिनीशन है अ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मतलब होता है दस्तावेज। हैविंग अ स्पेशल लीगल सेंटिटी विच सेट्स आउट द फ्रेमवर्क एंड द प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट एंड डिक्लेयर्स द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द ऑपरेशन ऑफ दोज ऑर्गन्स। थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा होगा समझने में। चलिए इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, और भी डेफिनीशंस को देखते हैं। उसके बाद एच कॉलिंस ने ये जो डेफिनीशन था वेड एंड फिलिप्स ने दिया था। बहुत ही फेमस डेफिनीशन है। थोड़ा सा इसका ये क्रिटिकल है, मगर हम लोग इसके जब कीवर्ड्स पकड़ लेंगे, समझ लेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा। ये डेफिनीशन आसान हो जाएगी याद रखने में। तो ये जो डेफिनीशन है वो वेड एंड फिलिप्स ने दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ डॉक्यूमेंट हैविंग अ स्पेशल लीगल सेंटिटी, ऐसा दस्तावेज जो रिटन हो, रिकॉर्डेड हो, प्रिंटेड और फोटोग्राफ्ड इंफॉर्मेशन और एविडेंस, इसको डॉक्यूमेंट कहा जाता है, जो डिसाइड करता है फ्रेमवर्क एंड द प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि कैसे जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट की वो कैसे रन करेगी। ठीक है। तो ये जो सेकंड डेफिनेशन है वो एच कॉलिंस ने दिया है। उन्होंने क्या कहा है? कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द एक्ट ऑफ अ गवर्नमेंट। ध्यान से समझिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द एक्ट ऑफ अ गवर्नमेंट बट ऑफ अ पीपल कॉन्स्टिट्यूटिंग अ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो गवर्नमेंट का एक्ट नहीं है, लेकिन हम पीपल ने, बट अ पीपल कॉन्स्टिट्यूशन अ गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन इज पावर विदाउट अ राइट। देखिए कितना सुंदर डेफिनेशन उन्होंने बताया है। इसमें 2 पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द एक्ट ऑफ अ गवर्नमेंट, ये कोई गवर्नमेंट का एक्ट नहीं है, लेकिन जो पीपल, हम लोगों ने ही जो संविधान को बनाया है, इट इज़ द एक्ट ऑफ द पीपल कॉन्स्टिट्यूटिंग अ गवर्नमेंट। एंड सेकेंड ये है गवर्नमेंट विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के, कोई रिटन दस्तावेज के, इसमें रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट का, कि कैसे गवर्नमेंट को रन करना है, कैसे काम करना है, अगर बिना उसके गवर्नमेंट है तो उसका मतलब हो गया पावर विदाउट अ राइट। इन वाइडर सेंस हम लोग कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द होल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, द कलेक्शन ऑफ द रूल्स विच एस्टैब्लिश एंड रेगुलेट और गवर्न द गवर्नमेंट। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग हो गया। वेड एंड फिलिप्स की डेफिनीशंस, एच कॉलिंस की डेफिनीशन हो गई। ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा पिक्टोरियल फॉर्म में इसको देखते हैं। ये कुछ स्ट्रक्चर है। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट। सुप्रीम मतलब क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। विधिक दस्तावेज, अ पीस ऑफ रिटन, रिकॉर्डेड, प्रिंटेड और फोटोग्राफ्ड इंफॉर्मेशन और एविडेंस,
जो रिकॉर्डेड हो, प्रिंटेड हो, लिखित में हो, जो जिसमें रूल्स रेगुलेशंस सब कुछ दिया गया है, जिस अकॉर्डिंग से जो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है वो फंक्शन करे, वो उस लीगल डॉक्यूमेंट में बताया गया है। इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रूल्स रिलेटिंग टू द गवर्नेंस। इसमें बात आ गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो क्या होता है, सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट है, सबसे सुप्रीम है। एंड वो क्या प्रोवाइड करता है, उसमें क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रूल्स, वो सारे रूल्स रिलेटिंग टू द गवर्नेंस, कैसे गुड गवर्नेंस हो, वो सारे रूल्स इसमें मेंशन्ड हैं। तो 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर जिसको हम लोग लॉ मेकिंग बॉडी कहते हैं, एग्जीक्यूटिव जिसको हम लोग कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट करती है लॉ को, एग्जीक्यूट करती है जो लॉ बनाया गया है, और जुडिशरी डिसीजन मेकिंग पावर जिसके पास है, और वो चेक भी रखती है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के ऊपर, उसके पास एक पावर भी है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ रिटन ऑर्गेनिक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एक रिटन ऑर्गेनिक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अंडर विच द गवर्नमेंट पावर्स आर कन्फर्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड। ठीक है, गवर्नमेंट की पावर्स को कन्फर्ड किया गया है कि ये सारे गवर्नमेंट्स के पावर्स हैं, और इसको सर्कमस्क्राइब्ड किया गया है। ठीक है, ऑल द गवर्नमेंटल ऑर्गन्स विच ओ देयर ओरिजिन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारे ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं इसकी ओरिजिन क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑल द गवर्नमेंटल ऑर्गन्स विच ओ देयर ओरिजिन टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिराइव देयर पावर्स फ्रॉम इट्स प्रोविजंस, जिसमें प्रोविजंस दी गई हैं, जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको वहाँ से वो पावर्स मिलते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिस प्रोविजंस में बताए गए हैं। एंड इट मस्ट फंक्शन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल द 3 ऑर्गन्स मस्ट नॉट डू anything which is inconsistent with the provisions of the constitution। ठीक है, तो एक सिंपल तरीके से हम इसको कंक्लूड करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट है जो क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि हमारा जो गवर्नमेंट है 3 तरीके से काम करता है, लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव जिसको एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशरी। ठीक है, और वो फंडामेंटल होता है, बहुत ही सुप्रीम है, अंडर विच द गवर्नमेंट powers are conferred and circumscribed, and all the governments derive their powers from its provisions and must function within the framework of the constitution. All the 3 organs must not do anything which is inconsistent with the provisions of the constitution। तो आज का ये एक्सप्लेनेशन रहा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, और भी मैं आपको जल्दी नए नए टॉपिक्स लेके आऊँगी, और थोड़ा सा और इसको अच्छे से डिस्कस भी करेंगे फर्दर वीडियोस में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जो भी आपको क्वेश्चन है आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।